ट्रक नंबर 47 की कच्ची गलियों में बने एक छोटे से मिट्टी के घर में अम्मा जुबैदा की जिंदगी किसी खुली किताब जैसी थी। सुबह अजान के साथ उठना, अपने हाथों से आटा गूंथना, मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेकना और अपने इकलौते बेटे फहद के लिए प्यार से खाने का इंतजाम करना, यही उसकी रोजमर्रा की दुनिया थी। जुबैदा एक बेवा थी। उसके पति का एक हादसे में इंतकाल हुआ जब वो सिर्फ 35 साल के थे। तब से जुबैदा ने अपने आंचल को ही अपने बेटे की छांव बना लिया। कभी खेतों में कपास चुनती, कभी गेहूं की कटाई करती, तो कभी मोहल्ले की औरतों के कपड़े धोकर कुछ पैसे जुटाती। उसका सपना बस एक ही था, फहद की पढ़ाई। वक्त बीतता गया। फहद ने माँ के सपनों की कद्र की। स्कूल की झमझमाती किताबें और टूटे फूटे जूते पहनकर जब फहद स्कूल जाता तो अम्मा की आंखों में सिर्फ दुआएं होती। फहद ने माँ का सिर झुकने नहीं दिया। पढ़ाई में नाम कमाया और एक दिन शहर की बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसका सपना सच हो गया था। शहर की रौनक और ऊंची इमारतों के बीच फहद की मुलाकात हुई माहिन से। माहिन एक मॉडर्न, ब्रांड्स की दीवानी, सोशल मीडिया की चमक दमक में खोई लड़की। गांव की सादगी और देसी तौर तरीकों से उसे नफरत थी। फहद ने माँ को फोन पर बताया कि उसकी शादी पक्की हो गई है। अम्मा ने बेटे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ली। शादी के बाद फहद ने अम्मा को भी शहर बुला लिया। अम्मा जुबैदा ने अपनी जिंदगी का छोटा सा सामान एक पोटली में बांधा। कुछ पुराने कपड़े, एक कुरान शरीफ, कुछ पुरानी तस्वीरें और अपने मरहूम शौहर का पुराना रुमाल। शहर पहुंचकर अम्मा का दिल धड़क रहा था। वह सोच रही थी अब बेटे बहू के साथ बुढ़ापा आराम से कटेगा। लेकिन जैसे ही वो शहर के चमचमाते अपार्टमेंट में पहुंची, उसकी आंखें चौंधिया गईं। शीशे की दीवारें, ब्रांडेड फर्नीचर, जगमगाते लाइट्स एंड मॉडर्न किचन, वो सब कुछ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माहिन ने मुस्कुराकर स्वागत किया। शुरुआत में तो सब ठीक था, मगर कुछ ही दिनों में अम्मा के गांव वाले तौर तरीकों पर ताने मिलने लगे। अम्मा, हाथ धोने का तरीका तो सही करिए। यहाँ गांव नहीं है। आपके देसी खाने की खुशबू से पूरा घर खलिहान लग रहा है। ये पुरानी सोच वाले लोग शहर में फिट नहीं होते। फहद सुबह नौकरी पर निकल जाता और पीछे अम्मा और बहू की खामोश जंग जारी रहती। माहिन के दोस्तों के आने पर अम्मा को कमरे में बंद कर दिया जाता ताकि किसी को ये न लगे कि उनके घर में गांव की सास भी है। अम्मा का दिल बार बार टूटता, मगर वो बेटे की खातिर चुप रहती। फिर आया रमजान। अम्मा ने रोजे रखे। सहरी में कुरान पढ़ती तो माहिन को चिढ़ होती। एक दिन गुस्से में बोल पड़ी, ये सुबह सुबह इतनी तेज आवाज में कुरान पढ़ने की क्या जरूरत है? ये गांव नहीं है, ये शहर है। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कुछ नहीं कहा। इफ्तार में अम्मा ने प्यार से पकौड़े, खजूर और चाट बनाई, मगर माहिन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ये गांव की खाने की बू से तो भूख ही मर जाती है, और सारा खाना कूड़े में फेंक दिया। उस दिन अम्मा के दिल पर कयामत टूट पड़ी। माहिन ने फहद के सामने भी अम्मा को अपमानित किया और गुस्से में उसका हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया। आप जैसी देहाती औरतें हमारे घर के लायक नहीं हैं। अपने गांव वापस जाइए। रोजे की हालत में प्यासे गले के साथ अम्मा दरवाजे के बाहर बैठ गई। शहर की ये चमकदार दुनिया उसकी सादगी को रौंद चुकी थी। अम्मा ने अपनी चादर में मुंह छुपाकर सिसकियां ली, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। उसी रात माहिन के पेट में दर्द उठा, उल्टियां शुरू हो गईं और पूरा बदन जलने लगा। डॉक्टर्स ने कहा यह सब मानसिक तनाव और दिल की बेचैनी का असर है। फहद अस्पताल में बैठा था, मगर उसकी आंखों में सिर्फ अम्मा का झुर्रियों भरा चेहरा तैर रहा था। उधर पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत ने अम्मा को अपने घर में शरण दी। गांव में जब यह खबर पहुंची तो पूरा गांव अम्मा की बेइज्जती पर दुखी हुआ। मस्जिद में इमाम साहब ने बयान दिया, जिस घर में माँ की इज्जत नहीं होती वहां कभी बरकत नहीं होती। कुछ ही दिनों में माहिन के बाल झड़ने लगे, रंग काला पड़ने लगा और बीमारियां उसके शरीर से चिपक गईं। फहद माँ को मनाने गांव पहुंचा, मगर अम्मा ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, माँ का दिल पत्थर नहीं होता, मगर जहाँ इज्जत ना हो वहां लौटना बेकार है। गांव वालों ने चंदा करके अम्मा के लिए एक छोटा सा घर बना दिया। अम्मा ने सादगी में इज्जत के साथ जीने का फैसला किया। फहद ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। अम्मा ने कहा, शहर की रोशनी में दिल के अंधेरे छुपते नहीं बेटा। सुकून और इज्जत का असली घर यही मिट्टी का आंगन है। बदजुबान बहू का अंजाम सबके लिए सबक बन गया। अम्मा जुबैदा का आइडली गांव की मिट्टी में दुआओं और सुकून की मूरत बन गई
माहिन अपनी ही बद्दुआओं में घुलती रही। असली दौलत सादगी